लेना का कमरा उसका कैनवास है। वह पेंटिंग में खोई हुई है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। कैंडी और पतंगें कागज से साकार होती हैं। जीवंत रंग वास्तविकता में खिलते हैं। लेना की आंखों से एक आह निकलती है, क्योंकि बोरियत छा जाती है। उसकी निगाह खिड़की की ओर जाती है। धूप कमरे में प्रवेश करती है। हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। बिस्तर के नीचे सुनहरे बालों वाला एक जादुई ब्रश चमकता है, जो अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। ब्रश धीरे धीरे धड़कता है, उस क्षण का इंतजार करता है जब इसकी खोज की जाएगी और इसका उपयोग किया जाएगा। अपने कमरे में लीना एक ब्रश चलाती है। एक जीवंत लाल गेंद को चित्रित करती है, जो पृष्ठ से उछलती हुई प्रतीत होती है। सुनहरी धूल बिखेरती है। जादुई रचना के जीवित होने पर उसकी आंखें उत्तेजना से फैल जाती हैं। खुद को बंद करते हुए लीना का कलात्मक उत्साह बढ़ता है, जिससे उसकी ब्रश से काल्पनिक मिठाइयां और एक ऊंची पतंग बनती है। कमरा लीना की कल्पना का एक जीवंत तमाशा बन जाता है। टॉमी का छोटा सा हाथ धीरे से लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी आशा भरी आंखें लीना के कमरे में झांक रही हैं। क्या तुम खेलना चाहते हो? टॉमी ने पूछा। उसकी आवाज उत्सुकता से भरी हुई थी। लेना जल्दी से एक ब्रश को कंबल के नीचे छिपा देती है, जो टॉमी की मासूम नजर से छिपा हुआ एक रहस्य है। मैं व्यस्त हूं, लीना जवाब देती है। उसके शब्द एक कोमल अस्वीकृति है। टॉमी उसे आधा खाया हुआ कुकी देता है। दोस्ती का एक मौन प्रस्ताव। शाम ढलते ही लीना का कमरा धीरे धीरे चमकता है, लंबी छायाएं डालता है, जो उसकी बढ़ती निराशा को बढ़ाती हैं। कांपते हाथों से लीना ब्रश से जादू निकालने की कोशिश करती है, लेकिन यह हठपूर्वक निष्क्रिय रहता है। उसका चेहरा गुस्से और पछतावे के मिश्रण में बदल जाता है। उसकी हरकतों का बोझ उस पर भारी पड़ता है। ब्रश, जो कभी आश्चर्य का स्रोत था, अब उसके हाथ में एक शीशे के वजन की तरह महसूस होता है, जो उसकी विफलता का मजाक उड़ाता है। एक फुसफुसाहट उसके होठों से निकलती है, पछतावे से भरी। मुझे ब्रश साझा करना चाहिए था। कमरा उसके चारों ओर बंद होता प्रतीत होता है। चुप्पी केवल उसकी फटी हुई सांस और उसके पछतावे की गूंज से टूटती है। अपनी खिड़की से लीना खेल के मैदान में टॉमी को देखती है। उसकी छोटी आकृति शुद्ध आनंद का प्रतीक है। टॉमी बिना किसी रोक टोक के अपनी खिलौने साझा करता है। उसकी हंसी खुली हवा में गूंजती है। वह एक छोटी लड़की की मदद करने के लिए घुटने टेकता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि वह उसके जूते बांधता है। लेना पर एक गहरी अनुभूति